श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और सब ने संक्रांति का त्यौहार बहुत ही खुशी खुशी मनाया होगा। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ संडे मॉर्निंग से। संडे की सुबह हो चुकी है, मैंने घर के सारे काम फिनिश कर लिए और अब मैं किचन में यहाँ बना रही हूँ भिंडी की कच्चे मसाले यानी ठंडे मसाले की सब्जी। तो इसमें पड़ते हैं थोड़े आलू, भिंडी और टमाटर, और पड़ते हैं कुछ ड्राई मसाले जिसमें गरम मसाला नहीं होता है, धनिया पाउडर, सरसों, थोड़ा सा सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। इसमें लहसुन ज़्यादा पड़ता है और एक छोटी प्याज। तो चलिए सारे मसालों को अब मैं मिक्सर ग्राइंडर में मिला करके पीस लेती हूँ। प्याज बहुत ही छोटी सी पड़ती है, मैंने यहाँ एक हरी मिर्च भी डाली है। लहसुन यानी जो गार्लिक है वो ज़्यादा पड़ता है यहाँ पे क्योंकि इसका ही फ्लेवर आता है, और एक टुकड़ा मैंने अदरक का डाला है क्योंकि ठंड का टाइम चल रहा है। अब जितने मसाले मैंने ये सूखे मसाले लिए थे उन सबको इसमें डाल देना है मिक्सी में, थोड़ा सा वाटर ऐड करना है और अब इसका मैं एक अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लूँगी मसालों का। तो चलिए दूसरी तरफ मैंने गैस को ऑन किया है, उसमें डाल दिया मैंने सरसों का तेल क्योंकि ये सब्ज़ी बनती है सरसों या राई के तेल में ही। कटी हुई जो भिंडी है उसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। इसको आपको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है, ठीक है, रोस्ट कर लेना है। दूसरी तरफ दूसरे गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें मैंने डाल दिया सरसों का थोड़ा सा तेल क्योंकि अब मैं उसमें रेडी करूँगी जो मैंने मसालों का पेस्ट रेडी किया। देखिए इतनी भिंडी आपकी भून जाए ना तो बस आपको फिर उसको बाहर निकाल लेना है। तो भिंडी यहाँ पे मेरी अच्छे से भुन गई है और अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल और ऐड करूँगी कढ़ाई में और उसमें डाल दूँगी मैं ये कटे हुए आलू। आलू थोड़े बड़े पीसेस में काटे जाते हैं सब्जी के लिए, और अच्छे से भून के गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भी अच्छे से मुझे रोस्ट कर लेना है, यहाँ पे फ्राई कर लेना है। तो चलिए दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल गरम हो गया था, मैंने उसमें डाल दिए वो सारे पिसे हुए मसाले जो मैंने मिक्सी में रेडी करके रखे थे। ये जो सब्ज़ी है इसमें गरम मसाला नहीं पड़ता है कोई भी। मेरी मम्मी सब्ज़ी को हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और सरसों, लहसुन, प्याज के साथ ही बनाती थी, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा सब्ज़ी का मसाला ऐड करती हूँ। इसको ठंडा मसाला बोला जाता है, मीन्स कोई भी गरम मसाला इसमें नहीं पड़ता है। सब्ज़ी बहुत बहुत यम्मी बनती है इसकी। इसको आप गरम गरम चावल या रोटी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। तो अब मैंने मसालों में डाल दिए टमाटर। टमाटर गलने तक थोड़ा वेट करना है। टमाटर थोड़ा सा गल जाए तो इसमें अब डाल देंगे हम सॉल्ट डालने के बाद टमाटर को अच्छे से चला करके गला लेना है। जब आपका मसाला बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाए तो इधर देखिए मेरा आलू भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होके फ्राई हो गया है। ये दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब देखते हैं मसाला अगर पक गया है तो उसमें हम ये सब्जियां दोनों ऐड कर देंगे। मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, तेल भी छोड़ चुका है मसाला। तो चलिए अब सारी दोनों सब्जियां हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ी देर हमें और चलाना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से इस भिंडी और आलू में मिक्स हो जाएं, लटपट से हो जाएं। तो चलिए ये हो गया है। ये सब्ज़ी आप चाहें तो इस तरीके से ड्राई भी बना सकते हैं, बट हमारे वहाँ ये ग्रेवी वाली बनती है। अच्छे से इसमें तरी लगाई जाती है, रसा लगाया जाता है और फिर इसको खाते हैं। ये सब्ज़ी कभी भी आप कुकर में नहीं बनाना, वरना भिंडी बिल्कुल गल के अलग अलग हो जाती है। इस सब्ज़ी को कढ़ाई में ही बनाना चाहिए, और इसका टेस्ट भी जो असली टेस्ट है ना यूपी वाला, वो कढ़ाई में बनाने पे ही आता है। तो ये सब्ज़ी लगभग रेडी हो गई है मेरी। तो मुझे जितना इसमें ग्रेवी चाहिए उतना मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया है और अब मैं इसको ढक करके पकाऊंगी थोड़ी देर, 4 से 5 मिनट धीमी आंच पे इसको पकाना है। और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी ये खटाई। ये मेरी मम्मी ने मुझे घर के पेड़ के जो आम थे उनसे बना के रखी थी, वो दी है मुझे। ये खटाई फूल जाती है ना जब इसमें, तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो सब्ज़ी हो गई यहाँ पे रेडी, आलू भी लगभग गल चुके हैं अच्छे से। चलिए ये काम मेरा आज यहाँ सुबह सुबह का फिनिश हुआ। लंच मैंने फटाफट बनाया था क्योंकि हमारा आज का कुछ प्रोग्राम है बाहर जाने का। तो आप भी ट्राई करिए ये सब्ज़ी, अगर आप भी बना के कोशिश करिए खाने की। हमारे यूपी की फेमस है ठंडे मसाले की भिंडी की सब्ज़ी। तो चलिए उसके बाद हमें नाश्ता वास्ता भी किया, लंच वंच किया, और 2 बजे तो हम घर से निकल लिए अपने डेस्टिनेशन की तरफ। हमें आज जाना था काइट फेस्टिवल में। हस्बैंड को कूपन मिले हुए थे, रजिस्ट्रेशन इन्होंने करा रखा था, तो 4 लोगों को जाना था। तो हम तीनों निकल पड़े और हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ पे ये काइट फेस्टिवल हो रहा था। काफ़ी अच्छा इंतज़ाम कर रखा था इन लोगों ने। यहाँ पे सुरक्षा स्मार्ट सिटी करके मधुबन एक एरिया है, वहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट इन लोगों का, इन लोगों ने ये पूरा अरेंजमेंट किया था। पूरा जो डेकोरेशन थी ना यहाँ पे पूरी रंग बिरंगी कलरफुल काइट सी की गई थी। सिटिंग अरेंजमेंट भी था, जिसको बैठ के देखना है वो देखे, बाकी जिनको पतंग उड़ाना है वो फील्ड में जा सकते हैं आराम से। डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, केवल रंग बिरंगी पतंगें ही दिख रही थी इधर उधर हर तरफ लगी हुई। और अंदर फील्ड में भी इन लोगों ने सेल्फी पॉइंट बना रखे थे पतंगों वाले। तो सब कुछ काफ़ी अच्छा था, इंतज़ाम काफ़ी अच्छा था।
एक साइड स्नैक्स कॉर्नर भी थे, खाने वाने का भी अरेंजमेंट था। तो ये लोग पतंगे भी फ्री में दे रहे थे और साथ में मांझा भी दे रहे थे। तो सारा अरेंजमेंट कर रखा था इन लोगों ने, बस हमें जाके इंजॉय करना था। तो पाखी और पाखी के पापा लग गए पतंग को बनाने में। बाकी लोग भी यही कर रहे थे क्योंकि अभी ये जो भी सेलिब्रेशन हो रहा था उसकी शुरुआत ही हो रही थी। लोग अभी आना शुरू हुए थे, हम थोड़ा जल्दी आ गए थे इसलिए फील्ड अभी खाली दिख रही है। बाद में बहुत भीड़ हो गई थी यहाँ पे हमारी निकलने के टाइम पे। तो पाखी और उसके पापा चल दिए फील्ड की तरफ, पतंग इनकी हो गई थी रेडी और ये लोग कोशिश में लग गए पतंग उड़ाने के। थोड़ी उड़ रही थी, थोड़ी गिर रही थी, बट अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और मैं भी पतंग इस तरीके से, क्या बोलते हैं इसको, पतंग को पीछे की तरफ जाके ऊपर करके छोड़ना, मुझे याद है बचपन में तो कुछ बोलते थे बट अभी भूल गई मैं। तो हस्बैंड को वही मैं यहाँ करके दे रही थी और फिर ये लोग लगे पतंग को उड़ाने। पाखी ने भी उड़ाई और उसके पापा ने भी। मुझे ना पतंगों को आसमान में ऐसे उड़ते देख के ना बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ी प्यारी लग रही थी ये इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा जो दोपहर थी वो यहाँ पे हमने कुछ देर बिताया इस काइट फेस्टिवल में। और उसके बाद हम लोग यहाँ थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद फिर हम निकलने वाले थे आगे, हमें जाना था मार्केट। तो मैं यहाँ आ गई शॉपिंग करने और मुझे कुछ इयररिंग्स ख़रीदने थे क्योंकि घर में पड़ी है शादी और कुछ फ़ंकी से इयररिंग्स चाहिए थे जो मैं हल्दी या मेहंदी के फंक्शन में पहन सकूँ। तो मैंने यहाँ 3 सेट ख़रीदे, अपने लिए एक झुमका लिया और पाकी के लिए कुछ इयररिंग्स ली और ये सब ले करके हम आगे चल दिए शॉपिंग के लिए। क्योंकि आज मुझे लेना था पाकी के लिए ड्रेस लेनी थी जो वो शादी में अपनी दीदी की शादी में पहनेगी। फिर हम आ गए, भूख लग गई थी तो हम चले गए एक रेस्टोरेंट में, हमने वहाँ पे कुछ खाया वाया। खाने के बाद हम बिल एक दूसरे की तरफ पास कर रहे थे। तो पाकी ने वही रिकॉर्ड कर लिया। अंत में मैंने बिल पकड़ा के इनके हाथ में दिया कि भाई आपको ही बिल देना है, मैं नहीं देने वाली। तो इस तरीके से हमारी दोपहर धीरे धीरे बीत रही थी और सारा जितना भी शॉपिंग था सब करने के बाद जब घर आए ना तो शाम हो गई थी। तो बस मैंने गैस पे चढ़ा दी चाय और थक गई थी, कुछ और बनाने की हिम्मत नहीं थी। सुबह सब्जी जो बनाई थी वो बची थी थोड़ी, तो मैंने खिचड़ी यहाँ पे भिगो दी और चाय रख दी गैस पे अच्छे से पकने के लिए। तब तक चलिए मैं कान्हा जी को लगा देती हूँ शाम का वो, क्योंकि वो भी सुबह से ऐसे ही बैठे हुए हैं। हम अभी घर में एंटर हुए हैं, सुबह बस भोग लगा के गई थी। हस्बैंड तो आने के साथ टीवी देखने में लग गए। इन लोगों का ही अच्छा है भाई, हम तो कहीं से भी थक के आए, हमें तो काम पे लगना होता है आके घर पे। तो चलिए शाम की दिया का टाइम हो गया था तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ, अभी भगवान जी को दिया लगा रही हूँ, उनकी आरती कर रही हूँ। तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज मार्केट से क्या क्या शॉपिंग करी। तो ये रहे वो इयररिंग्स जो हम लोगों ने ख़रीदी हैं शादी के फंक्शन में पहनने के लिए। क्वालिटी वाइज ये काफ़ी अच्छे थे और ये ग्रीन कलर की इयररिंग्स मैंने ख़रीदी हैं पाकी के लिए क्योंकि उसका जो गाउन लिया हम लोगों ने वो ग्रीन कलर का है, तो उसके साथ ये मैच हो रही थी। फिनिशिंग बहुत अच्छी थी इस इयररिंग की। और ख़ुद के लिए मैंने लिए ये फ़ंकी से झुमके जो मैं मेहंदी या हल्दी किसी एक फंक्शन में साड़ी के साथ पहनूँगी। तो ये हो गया इयररिंग्स। और इसके बाद हम लोगों ने ख़रीदा पाकी के लिए ये गाउन जो उसको अपनी दीदी की शादी में शाम के टाइम फंक्शन पे पहनना है। तो ये बहुत ही प्यारा मिल गया, जैसा सोचा था मैंने, जैसा मैं ढूंढ रही थी वैसा ही गाउन मुझे मिल गया। यहाँ पे जनता बाज़ार करके एक शॉप है, मतलब शोरूम है किड्स के कपड़ों का। वहाँ पे आपको हर एज के बच्चों के कपड़े ब्रांडेड भी मिलेंगे और एज नॉर्मल में भी मिलेंगे और बहुत क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे रहते हैं वहाँ के कपड़े। तो ये जो गाउन है ना, इसकी जो घेर है, जो इसका फ्लेयर है इतना बड़ा है कि इसमें 2 फ्रॉक बड़ी बड़ी निकल जाए, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल प्रिंसेस जैसा इसका लुक था और पाकी को तो वही चाहिए होता है, उनको प्रिंसेस बनना रहता है हमेशा। और इसके साथ एक इनर भी दिया हुआ है, जो ठंड का समय है तो वहाँ पे मैं इसको अंदर डाल के तब ये गाउन पहनाऊँगी। कट स्लीव नहीं पहना सकते क्योंकि बहुत ठंडी है इस समय वहाँ पे। तो हमने अपने लिए, मैंने मेरे लिए खुद एक ये वुलन टॉप ख़रीदा। तो वुलन टॉप है ये, मुझे लेना नहीं था बट देख के मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा तो ले लिया। अब इसको पहनूंगी क्या वहाँ पे ससुराल में समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये तो जीन्स से पहनने वाली टॉप है। और पाकी के लिए मैंने यहाँ पे एक ये टॉप ली। तो ये सब अचानक ही लिया लेने, हम तो सिर्फ पाकी के लिए गाउन ही गए थे। तो चलिए, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी आज की शॉपिंग में वो ये थी, ये रामचंद्र जी का झंडा और या वहाँ से मिला हुआ ये अक्षत। जिस शॉप से हमने पाकी की गाउन ख़रीदी उन लोगों ने हमें ये गिफ्ट दिया और ये डंडा भी दिया साथ में और बोला कि इसको अपने घर पे लगाइए। तो बस 22 जनवरी को जब हम दिवाली मनाएंगे, जिस दिन रामचंद्र जी हमारे आने वाले हैं, उस दिन मैं ये झंडा फहराऊँगी। और पाकी ने अपने लिए ये कुछ तो ख़रीदा कार्टून वाला, उसको ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं से वो ढूंढ ही लेती है और यही सब चीज़ें उसको पसंद आती हैं और अंत में लेके आती है वो, तो वो इसमें बिज़ी है।
तो इस तरीके से हमारा संडे का पूरा दिन बीता और नेक्स्ट डे का अब यहाँ पे ब्लॉग कंटिन्यू होता है। संक्रांति का ब्लॉग मैंने सुबह उठ करके इस घर का सारा काम फिनिश किया और उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद मैं लग गई संक्रांति यानी खिचड़ी की तैयारी में। और यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ खिचड़ी। खिचड़ी का दान किया जाता है आज के दिन। कहते हैं संक्रांति के दिन अगर आप अनाज का दान करिए तो घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने 4 हिस्से खिचड़ी के लगाए हैं। पहले मैं 3 लगाती थी, बट अब हमारे यहाँ एक मेंबर बढ़ चुका है, वो है हमारे कान्हा जी। तो एक हिस्सा मैंने उनका भी लगाया है दान के लिए। तो बस कान्हा जी को नहला धुला के मैंने अच्छे से सजा संवार के रेडी किया, उनको नए कपड़े पहनाए। और सबसे पहले खिचड़ी छूने का जो काम है दान के लिए वो हमारे कान्हा जी करेंगे। तो चलिए ये काम उनसे करवा लेते हैं। सबसे पहले खिचड़ी को छूने का काम किया कन्हैया जी ने, उसके बाद पाखी के पापा और मैंने, हम तीनों ने अपने अपने हिस्से की खिचड़ी को छुआ। बाद में ये सारी जो खिचड़ी है वो इकट्ठा करके हम मंदिर में दान कर देंगे। तो कान्हा जी को फिर मैंने वापस उनके सिंहासन पे बिठा दिया। उनको आज संक्रांति का जो भी चीज़ें हम आज खाएंगे वो सब भोग हमने भगवान जी को लगा दिया प्रसाद में। और इस तरीके से मैंने आज अपनी इस फेस्टिवल के दिन की शुरुआत की। उसके बाद मैं आ गई किचन में। नाश्ते में आज बनाना है चूड़ा मटर, तो उसकी पूरी तैयारी मैंने यहाँ पे करके रखी है। टमाटर प्याज हरी धनिया कट करके रख लिया है। मटर अच्छे से छील करके मैंने धो के रख ली है। पोहों को मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो के रख लिया है। और साथ ही साथ मैंने दाल भिगो दी है क्योंकि आज खिचड़ी है और आज के दिन बनती है खिचड़ी संक्रांति के दिन। तो सारी तैयारी हो चुकी है। पोहे भिगो दिए थे पहले से, तो पानी जब हटाया तो एकदम अच्छे से फूल के खिल गए थे, ये अलग अलग हो गए थे। तो सारी तैयारी यहाँ पे रेडी है। गैस पे मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, उसमें डाला तेल और राई और हींग का तड़का लगा के डाल दिए सारे प्याज। चूड़ा मटर बना रही हूँ मैं। ये हमारे यूपी की बहुत फेमस रेसिपी है जो ठंड के दिनों में बहुत खाई जाती है। इसमें प्याज बहुत अच्छी क्वांटिटी में यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पड़ता है। तो अभी मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे सुबह के नाश्ते की तैयारी। और साथ के साथ किचन में जो भी मेरे छोटे मोटे काम है मैं वो भी निपटाते जा रही हूँ। तो त्यौहार के दिन थोड़ा जल्दी उठ जाइए और रूटीन से अलग होकर थोड़ा काम भले ही करना पड़ता है, बट अच्छा लगता है कुछ नया कुछ करना, क्योंकि वो थोड़ा सा चेंज लाता है लाइफ में। और वैसे भी सबको कुछ न कुछ चेंज जो होता है लाइफ में वो अच्छा ही लगता है। अगर लाइफ एक ही ढर्रे पे चलती रहे तो बहुत बोरिंग सी हो जाती है। तो ये फेस्टिवल्स जो आते हैं ना वो शायद इसीलिए हमारी ज़िंदगी हमारी लाइफ में एक नयापन भरने के लिए आते हैं बीच बीच में। तो मैं तो त्यौहारों को बहुत इंजॉय करती हूँ। तो चलिए प्याज यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो गए थे, अब मैंने इसमें डाल दिए टमाटर को थोड़ा सा गला लेना है। आप चाहें तो अब सॉल्ट पहले डाल दीजिए, आप बाद में डालिए। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें मसाले, हल्दी मिर्ची और थोड़ा सा सब्जी का मसाला। महाराष्ट्र में जो कांदे पोहे बनते हैं उनसे थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें मसाले पड़ते हैं, पोहों में मसाले नहीं पड़ते। तो लगभग लेकिन रेसिपी उसी टाइप की होती है। और अब यहाँ पे मैंने डाल दिए सारी हरी मटर। यहाँ पे मटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरे मसाले के साथ। और उसके बाद इसको हम नमक डालेंगे, सॉल्ट अगर आप पहले से ऐड कर दिया तो ठीक है, वरना अभी डाल करके इसको हम ढक करके पकाएंगे। चूड़ा मटर की जो रेसिपी है हमारे यूपी की नॉर्थ की बहुत फेमस रेसिपी है। और इसमें लास्ट में मैं ऐड करूँगी यहाँ पे थोड़ा सा कसूरी मेथी, और इससे जो इसका टेस्ट है ना वो बहुत ही इन्हेंस हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए मटर को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया मसाले में और इसको मैं थोड़ी देर ढक के पका लूँगी। मेरे से यहाँ पे एक गलती हो गई है फ्रेंड्स, मैंने बाद में जो पोहो के डालने के टाइम के क्लिप्स शूट करी थी ना वो सब रिकॉर्ड नहीं हो पाई कैमरे में, तो वो रह गया। उसके बाद की क्लिप है यहाँ पे जब मैंने पोहे ऐड कर दिए और फाइनली पोहा ये हमारा जो चूड़ा मटर था वो रेडी हो गया था। तो चलिए मैंने हस्बैंड की प्लेट रेडी कर दी। गर्मा गर्म चाय के साथ ये चूड़ा मटर की रेसिपी रेडी है। आपको भी अगर ऐसी रेसिपी बनानी हो तो आप यहाँ से देख के बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे संक्रांति वाले दिन की शुरुआत हुई। आज का व्लॉग अगर आपको किसी भी रीजन से अच्छा लगा हो, थोड़ा भी कहीं आपको ऐसा लगा हो कि आपने अपने आप को इससे कनेक्ट किया कि हाँ आपके घर में भी संक्रांति ऐसे ही मनाई जाती है, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। राधे राधे।